हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे इस YouTube चैनल रंजन एमएलटी स्टूडियो में। आज हम एक टॉपिक लेके आ रहे हैं, फंक्शन ऑफ ब्लड। ठीक है, पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए थे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड। उसमें ब्लड को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में हम डिवाइड किए थे। ब्लड एलिमेंट्स, प्लाज्मा, ब्लड एलिमेंट में कौन कौन सा पार्ट आते हैं, ये सब हम पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। आज उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम ब्लड का फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का क्या फंक्शन है हमारे बॉडी में? जो भी ऑर्गन है, हर किसी का एक पार्टिकुलर फंक्शन होता है, उसको एक निश्चित कार्य दिया गया है, वो उसी काम को निरंतरण डेली करते रहता है। ठीक है, तो ब्लड के फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इसका काम जो है मेनली ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू द लंग्स। देखिए, रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होना लंग से टिश्यू और टिश्यू से लंग्स, ये जरूरी होता है। बट ये ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। देखिए, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कहां से करता है? लंग से टिश्यू। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहां से होता है? लंग से टिश्यू तक। और जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है वो कहां से होता है? टिश्यू से लंग्स तक। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं वो हमारे टिश्यू तक पहुंचता है, और वहां से जो भी CO2 वहां पे बना हुआ होता है टिश्यू के पास, उसको वहां से ट्रांसपोर्ट करके लंग्स के पास लेकर आता है, और लंग्स के थ्रू फिर वो एक्सक्रिएट हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है CO2। ठीक है, पहला फंक्शन ये होगा। दूसरा फंक्शन क्या हुआ? रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। मतलब क्या हुआ कि हमारे बॉडी में, पूरे बॉडी में एक समान टेम्परेचर होता है। ठीक है, कहीं देखें कि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है एटमॉस्फेयर का, तो हम देखते हैं कि ऐसा नहीं कि हमारे एक ऑर्गन में ज्यादा टेम्परेचर और दूसरे ऑर्गन में कम टेम्परेचर। नहीं, ब्लड क्या करता है कि किसी एक पार्टिकुलर जगह पे टेम्परेचर बढ़ गया है तो उस टेम्परेचर को पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। क्या करता है? पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इसलिए इसका हम समझते हैं कि ये बॉडी टेम्परेचर में, बॉडी रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर में काफी मदद करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है डिफेंस मैकेनिज्म। ब्लड के पास WBC श्वेत रक्त कोशिका यानी व्हाइट ब्लड सेल होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है कि कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल्स, चाहे कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इंटर करता है, तो जो न्यूट्रोफिल होते हैं WBC के एक पार्ट होता है न्यूट्रोफिल, वो क्या करता है कि वो फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ करने की कोशिश करता है। मोनोसाइट जो है वो इनगल्फ करने का, फैगोसाइटोसिस करने का काम करते हैं, ताकि वो बैक्टीरिया हमारे बॉडी को इन्फेक्ट नहीं कर सके। ठीक है, तो इसलिए इसका काम क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म में अगेंस्ट द इन्फेक्शन। चौथा रोल है कोगुलेशन। ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है। अगर किसी वेसल्स में, चाहे कि किसी कैपिलरी में कहीं किसी कारणवश डैमेज आ जाता है, वहां से ब्लड निकलने लगता है, तो ब्लड में एक प्लेटलेट होता है। ब्लड में क्या होता है? प्लेटलेट। वो प्लेटलेट जल्दी से वहां उस जगह को पहुंचेंगे, और जो कटा हुआ है, चाहे जहां पे रप्चर हुआ है वेसल्स, उस जगह को भर देते हैं। उस जगह को क्लोट ब्लड में क्लोट बना के उसको हील कर देते हैं, यानी ठीक कर देते हैं। ठीक है, तो कोगुलेशन में इसका अहम रोल है। पांचवा रोल ऑस्मोटिक बैलेंस। बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखने के लिए एक प्रोटीन होता है एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस को बना के रखता है। ठीक है, फिर एक और रोल क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ विटामिन, मिनरल्स एंड हार्मोन्स। देखिए, हमारे बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं,
पानी पीते हैं तो कुछ मिनरल्स हम इंटेक करते हैं। तो एक जगह से दूसरे जगह तक, एक जगह से दूसरे जगह तक वो ट्रांसपोर्ट कौन करेगा मिनरल को? ब्लड ही तो है। एक अकेला मेरा बस, गाड़ी, व्हीकल्स, हम ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? ब्लड। किसको? मिनरल्स को करेगा, फिर हार्मोन्स को करेगा, और कुछ जो हम लोग भोजन करते हैं उससे जो हमारा बॉडी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है, उस चीज को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगा? ब्लड करेगा। ठीक है, इसमें न्यूट्रिएंट्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर लास्ट क्या है? मेटाबॉलिक वेस्ट। हमारे बॉडी में बहुत सारा मतलब फंक्शन हो रहा है, तो कोई भी प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेस में कुछ प्रोडक्टिव चीज बनते हैं, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं। तो जो प्रोडक्टिव होते हैं वो तो बॉडी यूटिलाइज कर लेता है, बट जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बॉडी से बाहर निकालना भी होता है। तो वेस्ट प्रोडक्ट को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। वो ब्लड ट्रांसपोर्ट कहाँ करेगा? किडनी में ले जाके छोड़ देगा, लंग्स तक छोड़ देगा, इंटेस्टाइन में ले जाके छोड़ देगा, ताकि वहां से वो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाए। देखिए, जो हमारे बॉडी में यूरिया बनता है, यूरिक एसिड वगैरह बनता है, तो वो चीज कहाँ ट्रांसपोर्ट करके छोड़ देगा? किडनी तक, ताकि यूरिन के थ्रू निकल जाए। एक्सेसिव H2O, अगर बॉडी में एक्सेस अमाउंट में वाटर हो गया तो उसका भी रिमूवल बहुत जरूरी है। तो कहां से निकलेगा? किडनी में आएगा, किडनी के थ्रू यूरिन के माध्यम से निकल जाएगा। लंग्स, CO2 जो हमारे बॉडी में बनता है वो तो हमारा एक वेस्ट ही तो है। तो वेस्ट का एक्सक्रिएशन कहां से होगा? लंग्स के थ्रू। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार देखेंगे कि जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो हमारा ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगा? ब्लड करेगा। और जो भी स्पेसिफिक ऑर्गन है वहां तक छोड़ देता है, और वहां के बाद धीरे 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 वो रिमूवल हो जाता है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक। आप ये सारे पॉइंट को नोट कर लीजिए, आप लोगों को समय दिया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, आप सब नोट कर लिए होंगे, और आप सबों से आग्रह है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, और लाइक और कमेंट करना भूलिएगा नहीं। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।